एक मेहमान गया मेजबान के यहाँ और शेख साहब ने रात में खाना खिलाया और कुर्बान जाइए ठंड का टाइम जाड़े का मौसम है, रजाई दिया। तो रजाई इतनी छोटी थी कि सर ढको तो पैर खुले, पैर ढको तो सर खुले। बोले शेख साहब ये चलेगा नहीं, कोई लंबी रजाई दो। बोला का है? बोला छोटी रजाई है, मुंह ढकते हैं तो पैर खुल जाता है, अब पैर ढकते हैं तो सर खुल जाता है। तो शेख साहब बोला कि तुम सो, मुंह ढको, हम पैर ढक देंगे। तो वो मुंह ढक के सो गया, पैर खुला हुआ है। शेख साहब लिया डंडा, मारा एक डंडा पैर में, घुस से पैर अंदर कर लिया। बोला हो गया? बोला हाँ हो गया। बोला एक बार हम रजाई के अंदर में पैर कर दिए, अब तुम जानो, रात जाने, रजाई जाने, अब वो बाहर करो कि अंदर करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमान इकराम करो। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। अब कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? फिर उसे आप अंग्रेजी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। ये मेरा कुरान, कुर्बान जाइए। इस कुरान को यहूदियों ने पकड़ा, इस कुरान को अंग्रेजों ने पकड़ा, इस कुरान को सारी दुनिया पकड़ी, रिसर्च किया, स्टडी किया, पढ़ा, पढ़कर वो चांद पे चला गया। आज ये कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अब मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये मोबाइल आपके सामने लगा हुआ है, ये मोबाइल आपके सामने है। अभी से 100 साल पहले ये मोबाइल था? अरे बोलो भाई बोलो, था? नहीं था। ये मोबाइल कैसे बना? और कुर्बान जाओ ये मोबाइल कैसे बना? अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरतुम वसीला। इसी कुरान की उंगली को पकड़कर लोग चांद पर चले गए। अभी तो 3G है, 4G है, 5G है। क्या 6G? अरे 6G आया है? अभी नहीं आया है, आने वाला है। चीन में आ गया है 3G, 4G, 5G। हम लोगों का एक जमाना था, ये 3G, 4G, 5G हम लोगों के जमाना में नहीं था। हम लोगों के जमाने में था, आज से 40 साल पहले था शेख। हाँ, आज से 40 साल पहले शेख था। ये 3G, 4G, 5G नहीं था। हाँ था। कौन था? उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी। एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये हमारा छोटा छोटा बच्चा, आज हमारे बच्चों के हाथों में 5G मोबाइल है, हमारे बच्चों के वो हाथों में आईफोन है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये यहूदियों का इजाद करता हुआ ये मोबाइल है। आखिर यहूदी इसे बनाया कैसे? ये जो हेलो बोलते हैं, हेलो हेलो बोलो, जिसने फोन को इजाद किया, मोबाइल को, एक टेलीफोन वहां रखा, एक टेलीफोन ऑफिस में रखा, एक टेलीफोन अपने घर में रखा। और जिसने इजाद किया, फोन को बनाया, उसकी बीवी का नाम था हेलो। उसकी बीवी का नाम क्या था? हेलो। तो जब मोबाइल वो चेक कर रहा था, फोन चेक कर रहा था, तो अपने ऑफिस में बैठ के वो सब सामान जब फोन का लगा दिया, तो अपनी बीवी को रिंग किया पहली बार कि देखें उससे बात करके बात हो रही कि नहीं हो रही है। तो रिंग किया, उधर रिंग बजा, इधर बीवी उठाई, तो फोन पे बात हुई। तो उन्होंने पूछा अपनी बीवी से, हेलो तुम ठीक हो? बोला हम ठीक हैं। सारी पागल दुनिया हेलो के पीछे लग गई। आखिर वजह क्या है कि यहूदी इतना कामयाब कैसे है? यहूदी कामयाब कैसे है? फेसबुक यहूदी का है, व्हाट्सएप यहूदी का है, इंस्टाग्राम यहूदी का है। और कुर्बान जाओ, और वो यहां पर नहीं है, कंप्यूटर यहूदी ने बनाया, लैपटॉप यहूदी ने बनाया। आखिर वजह क्या है कि यहूदी जिसकी तादाद मुख्तसर है, पूरी दुनिया पर हावी है, इसकी वजह क्या है? इससे पता यह चलेगा, पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 4-5 साल का बच्चा होता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है।
एक हाथ में, अरे बोलो, किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ 4 5 6 7 साल का हुआ, हम लोग क्या देते हैं? एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोलो जो खेत जो। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो, अरे बोलो ना भाई, कामयाब वो ना होगा जो पढ़ेगा, वो ना कामयाब होगा कि जाहिल कामयाब होगा? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कामयाब नहीं, कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। चाहे वो टाटा बिरला को ले लो, चाहे वो अंबानी को ले लो, किसी को ले लो, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसके पीछे मेहनत भी है, इसके पीछे तालीम भी है, और जहां तालीम होगी वहां दिमाग होगा। बगैर तालीम का दिमाग नहीं होगा। लिख लो, लिख के दे देता हूं मैं, कारनामा बता दो, जितने वो इतिहास तारीख साइंस उठाकर पढ़ लो, कि कोई भी जाहिल आदमी कामयाब नहीं हुआ है। कामयाबी इसे नहीं कहते, पैसा कमा लेना कामयाबी नहीं कहते हैं। पैसा तो तवाइफ भी कमा लेती है, वो कामयाबी थोड़े। एक नौजवान शूट बूट लगाया, कोट पहना, पैंट पहना, चश्मा लगाया, गाड़ी में किक मारा, थपाची, की नाम अपाची, हम इसका नाम रखे थपाची। ससुराल पहुंचा। अब इधर पता नहीं जहेज है कि नहीं है, है? इधर भी जहेज है? अल्लाह, हम तो समझ रहे थे कि ये बीमारी सिर्फ कलकत्ता में है, ये बीमारी इधर भी है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज लेना मांगकर जहेज लेना हराम है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। हशर के मैदान में अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कभी तो आपने सोचा है कि अल्लाह पूछेगा? एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? लेकिन मैं पैसा, माल के बारे में, पैसा के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा। कहां से कमाया, किधर से कमाया, कितना 61-62 किया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, ये पैसा कहां खर्चा किया? शराब खाने में खर्चा किया, रंडी के कोठे पे खर्चा किया, या तवाइफों के पीछे खर्चा किया है, अल्लाह जुए के अड्डे में खर्चा किया है, या मदरसा बनाया है, या मस्जिद बनाया है, या भूखों को खाना खिलाया है? इसका हिसाब दो। माल के बारे में, पैसे के बारे में, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। पहला, कहां से कमाया, इसका हिसाब दे दो। फिर दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, कहां खर्च किया, इसका हिसाब दे दो। पाई पाई का जब तक अल्लाह हिसाब नहीं ले लेगा, हशर के मैदान में कदम हिलाने का मौका नहीं मिलेगा। हिल नहीं सकते, हट नहीं सकते जब तक सवालों का जवाब नहीं दे दो। तो बताइए, जो जहेज आपने लिया है, इस पैसे का हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई। ये लड़का पहुंचा, ससुराल पहुंचा, एक बुढ़िया निकली। तो बुढ़िया देखी, रे बाप, कोट पैंट पहना हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, ये लड़का पढ़ा लिखा होगा। और बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, कमाता था। ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था।
आदमी खत लिखता था, चिट्ठी लिखता था, वो खतों किताबत ही से वो राब्ता होता था। वो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, वो खत भेजा था। अब बुढ़िया जाहिल थी, ये पढ़ी लिखी जानती नहीं थी, तो सोची ये नौजवान आया हीरो है, ये पढ़ा लिखा होगा। खत लेके दौड़ी, नौजवान को रोका, ए बेटा रोक रोक रोक। नौजवान रुका, गाड़ी खड़ी किया, तो ये बुढ़िया खत निकाल के दी, ए बेटा ये खत छोड़ा पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा दिल्ली में है, वही भेजा है। तो ये नौजवान खत को खोला और खोल के देखा, देख के रोने लगा। तो बुढ़िया समझी लगे जो हमारो बेटा कुछ भै गलो, या तो बीमार है तो कुछ हो गया, लड़का रो कह रहा। तो लड़का भी रो रहा, बुढ़िया भी रो रही है। आंगन से बुढ़िया की बेटी मां को रोते हुए देखी, वो दौड़ी आई, वो भी रोने लगी। जो आ रहा वही रो रहा। भाई बात आखिर क्या है? लोग जमा हो गए मोहल्ले वाले, बोले कि खत में क्या लिखा है, जोर से बोलो, पढ़ो जोर से, सब सुनेगा, क्या लिखा है? ये लड़का बोला कि सब तो ठीक ही होगा, इसमें क्या लिखा हम नहीं जानते, हम जाहिल हैं। फिर तुम रो कह रहे हो? बोला इसीलिए तो रो रहे हैं, हम जाहिल हैं इसलिए रो रहे हैं कि हमको शूट बूट में देखकर, चश्मा में देखकर ये बुढ़िया समझी पढ़ा लिखा नौजवान होगा। काश हम बचपने में मदरसा चले गए होते, स्कूल चले गए होते, मकतब चले गए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, खत पढ़कर हम सुना देते। बात समझ में आ रही है बोला भाई? हाँ बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों, नौजवानों? इसलिए एक बात याद रखना, पहली बात तो ये जहेज के ऊपर, अब मेरा मौजू है नहीं मैं आपको जहेज के बारे में बात करूं मैं जहेज के ऊपर। मैं जहेज मांग कर मत लो, एक शेर सुना दे जहेज के ऊपर। मालो सर के असीर लगते हो, मालो सर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। एक अहद कर लो, ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे। अल्लाह के रसूल ने 11 शादी किया, कितने शादी किया? जहेज लिया? साहबाए कराम ने निकाह किया, शादी किया, जहेज लिया? हमारे शेख लोग शादी करते हैं, जहेज लिया? हमने किया, लिया? अरे बोलो कि नहीं लिया? तो इंशाल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा ये एक बात और बता दीजिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मान के हम, मेरी शादी जिस लड़की से हो रही है उसके बाप से हम 2 लाख रुपए ले लिए, लड़की को पता चलेगा? अरे लड़की को पता चलेगा ना कि मोर बास है 2 लाख टका नहीं है ये, तो वो लड़की आपकी बीवी बनने की मजबूरी है। वो लड़की बीवी बनकर घर आ गई, ससुराल आ गई, आपके घर आ गई, वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी? बोलो। वो लड़की सोचेगी मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, ये 2 लाख रुपए लिया, मेरा बाप जमीन बेच के पैसा दिया, सूद पे पैसा उठा के दिया, कर्जा लेकर मेरा बाप 2 लाख रुपए इसको दिया है। वो लड़की दिल से मोहब्बत नहीं करेगी, वो लड़की सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी, वजह झमेले खत्म है गए। मांग कर जहेज ना लो,
मांग कर नौजवानों एक बात याद रखना मेरे बच्चों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है। और कुर्बान जाओ, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। अल्लाह ने तकदीर में दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर चलोगे तो यहां भी नुकसान है, आखिरत में भी नुकसान है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह को आसान करो। ज़िना मुश्किल हो जाए, अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो ज़िना आसान हो जाएगा। अच्छा, वो इधर बाराती लोग भी जाते हैं शादी में, बाराती। हमने कहा कि या अल्लाह, अल्लाह कुरान में कह रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह कहता है कि मैंने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया, सबसे बेहतरीन इंसान को बनाया। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि तुम खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत हो। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, यह कहता नहीं हम मुर्गा बनेंगे। अच्छा, एक कटिंग और है। एक लड़का को देखे, चारों तरफ बाल नहीं है, खाली बीच में है, इतना बड़ के बाल है। उसके पूछे ये कौन कटिंग है? बोला ये कटोरा कटिंग है। मेरे बच्चों, कुर्बे क़यामत की निशानी है। सुनो, ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कुर्बे क़यामत में लोग अपने सरों के बालों को इस तरीके से काटेंगे कि कुछ हिस्से में बाल होगा, कुछ हिस्से में बाल नहीं होगा। समझो क़यामत करीब है। मेरे बच्चों नौजवानों, इस्लामी तरीका ये है कि बाल जब भी काटो तो चारों साइड से बराबर होना चाहिए। चाहे तुम बड़ा रखो चाहे छोटा रखो, लेकिन चारों साइड से एक बराबर बाल होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ उड़ा दो, यहाँ उड़ा दो, यहाँ उड़ा दो, यहाँ रखो, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। हे की ना माशाअल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। पकड़ते पकड़ते टेंगरा मछली से मोंगरी मछली आ गई। हाँ, तो और बड़ी, अरे सौल वाली है। अताउर रहमान भाई यहाँ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफा कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह। अताउर रहमान भाई से प्रोग्राम करके वही का मेहमान। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह अताउर रहमान भाई के दान कबूल करो। 5000 टका दिए। अल्लाह इनके उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान उमर में, तिजारत में, कारोबार में बरकत दे। या अल्लाह जितने भी लोगों ने दान किया, दामे दिल में, सुने कद में, दामे दिल में, सुने कद में, अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। या अल्लाह सबके रोटी रोजी में, खेत खलियान में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में बरकत अता फरमा। या अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस आला सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अब बस भोजपुरी के एक शेर, एक शेर सुनाकर इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। कितना कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह। अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। या अल्लाह सबके पैसे को देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह मेरे बोलने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस इदारे को कबूल अता फरमा ले। मौजूद सामीन किराम, अपने बच्चे को माशाअल्लाह, और कोई 50 रुपया दे दे, इस जो 50 रुपये का जोड़ा लगा दो। फिर भोजपुरी का एक बेहतरीन कलाम सुना देंगे। ला बेटा ला, वाह वाह,
हाँ हाँ अब सुनाते रहना पड़ेगा। वाह बेटा वाह। देखिए हम 50 मांगे तो 100 दिया, ये 100 का जोड़ा लगा दो, लगा दो। है कोई है ए नौजवान है, देखिए आ रहा, आ जाएगा। की नाम बेटा? शमशाद आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहरुख है, वही आपका ये है। हाँ शाहरुख फैन है मेरा। की नाम? सद्दाम हुसैन, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है? और कोई जोड़ा लगा दो 100 रुपये का। 100 रुपए का जोड़ा लगा दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है, कोई नौजवान, कोई दानी? ला बेटे जल्दी ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी करो, हमारा वक्तव्य शेष हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है देने वाला? एक बच्चा और आ रहा, आने दो आने दो, आओ। वहीं बैठ गए, बहुत तेजी के साथ बैठा हुआ कि बाप खड़ा होना खतरा, बैठो। जनरल बोगी, ट्रेन में जनरल बोगी होता है? अरे बोलो ना भाई। तो जनरल बोगी सोने के लिए है कि बैठने के लिए है? बैठने के लिए है। एक आदमी लेटा हुआ था, एक आदमी आया, उसको बोला कि भाई उठ के बैठो, थोड़ा हमको भी बैठने दो, जनरल बोगी ना है। तो उसको बोला तुम हमको जानते हो हम कौन है? बोला बाप लगता डेंजर आदमी है। बोला झगड़ा नहीं करेंगे हम। वो आदमी चला गया। हा हा हा, ये देखिए बच्चा का हौसला देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा, क्या नाम है? असगर अली, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसका हौसला देखिए, जज्बा देखिए। हा हा, अल्लाह इसको इसके देने को कबूल फरमा ले, आमीन बोले था। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माजूर है लेकिन हौसला बुलंद है, और कुर्बान जाओ। वो आदमी बोला कि भाई उठ के बैठ जाओ, थोड़ा बैठने दो। तो उसको बोला तुम जानते हो हम कौन हैं? बोला झमेला नहीं करेंगे भाई। वो आगे चला गया। दूसरा आदमी फिर आया, वो भी देखा सोया हुआ है। तो आदमी बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठो, बैठने दो। उसको भी यही बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला लगता है कोई। अरे वाह, अरे वाह, ये 5000 आ गया। वाह बेटा वाह वाह। ये देखिए हम 50 मांग रहे हैं, 5000 आ रहा है। लगता सुबह तक खड़े रहेंगे हम। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठो, बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो सोचा कि कोई नेता होता होगा, वो भी चला गया। बोला भाई डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। तीसरा आदमी आया तो उसको बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठो, जनरल सीट है, थोड़ा बैठने दो। तो उसको भी बोला यही बात, यही डायलॉग मारा, तुम जानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। बोला हम बीमार आची अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए कितना पैसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में, अल्हम्दुलिल्लाह। हम 50 रुपए से शुरू किए थे, देने वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह सबके दाने दाने को देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबके खेत खलियान में, दुकान में, तिजारत में, माल में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। तेरे खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है या अल्लाह। हम सब तो तेरे मानने वाले हैं या अल्लाह। तू तो उसे भी देता है जो तुझे नहीं मानता है या अल्लाह। तुझे उसे भी नवाजता है जो तुझे नहीं मानता है या अल्लाह। हम सब तेरे मानने वाले हैं या अल्लाह। हम सब के घरों के अंदर में या अल्लाह, हम सब के खेतों खलियान में या अल्लाह, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाअल्लाह इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज जमीन मिलेगी। देखिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी प्यास नहीं बुझी है। अगर मैं 1 घंटा भी 2 घंटा भी बोलूँ आप सुनते रहेंगे, लेकिन मजबूरी है मेरे साथ कि मेरा रोज़ का प्रोग्राम है। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बयान के बाद ही खाना खाता हूँ,
चाहे 2 बज जाए 3 बज जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है, आपने मोहब्बत की नज़रों से मेरा इंतज़ार किया। शेख की मोहब्बत है, इन्होंने मुझे बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं